मैं डॉक्टर स्वर्णा व्यास। मैं एक लाइफस्टाइल डिजीज़ स्पेशलिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। मैं पिछले 26 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मेरी क्लिनिक बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, पूना, दुबई, इंदौर और भोपाल है। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम हेयर पे बात कर रहे हैं। वैसे ईश्वर ने, मुझे ऐसा लगता है कि बालों को इसलिए बनाया था जिससे हमारी शारीरिक सुंदरता बढ़े। तो जब भी हम हेयर की बात करते हैं और जब भी हमारे हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है तो हमारा फिजिकल अपीयरेंस, मतलब हमारी वही सुंदरता अफेक्ट होती है और उसका हमें एकदम से स्ट्रेस होने लगता है। जिस तरह से पहले मैंने ओबेसिटी की बात की थी, वैसे ही मैं हेयर की बात करूँगी कि हेयर फॉल जानने के लिए उसका डायग्नोसिस बनना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपका हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहले आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन होंगे, जिसमें सीबीसी होगा, आपका हीमोग्लोबिन तो लो नहीं है, आयरन, फेरेटिन, ट्रांसफेरेंट सेचुरेशन, इस तरह के कुछ टेस्ट होंगे कि कहीं आपका आयरन, कैरेटिन ये सब तो लो नहीं जा रहा है। उसके बाद आपके हार्मोनल टेस्ट होंगे जिसमें थायराइड आता है। महिलाओं में आपको यदि हार्मोनल दिक्कत जैसे पीसीओडी है, उसके कारण भी हेयर फॉल होता है, उसके लिए एक सोनोग्राफी की जाती है और उसके थ्रू देखा जाता है। फिर आप किसी तरह के बहुत बड़े तनाव से तो नहीं गुजर रहे, तो आपका कॉर्टिसोल तो हायर साइड नहीं है। जब इन सब चीज़ों को देखा जाता है, यदि ये इम्बैलेंस है तो सबसे पहले इनको करेक्ट किया जाता है। फिर यदि हम हेयर फॉल को देखें तो यदि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बॉडी की सही तरीके से फुलफ़िल हो रही है, आप कम स्ट्रेस ले रहे हैं, आप रेगुलर एक अच्छा वर्कआउट या वॉक कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको हेयर फॉल हो। पर यदि आप, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यदि आपकी बॉडी में प्रोटीन कम जा रहा है तो सबसे पहले आपकी बॉडी के जितने ऑर्गन हैं वो उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। बॉडी के लिए शरीर और नाखून का कोई मतलब नहीं होता, उन तक प्रोटीन यदि नहीं पहुंच पा रहा तो वो फॉल की तरफ जाने लगता है। इसलिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन बहुत ज़रूरी होते हैं। कई तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी कमी से भी, जैसे आपने देखा होगा, डॉक्टर अक्सर बायोटिन बोलता है या B6, B7, B12 लेने को कहता है, विटामिन डी लेने को कहता है। ये सब भी हमारी बालों की ग्रोथ और हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले कि आप डॉक्टर के पास पहुँचे, सबसे पहले अपनी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं, ये देखें, अपने कुछ टेस्ट कराएं। जब ये सब करा लें और उसमें कुछ गड़बड़ आपको फील हो रही है या आप सही न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके बाद भी फॉल हो रहा है, तब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। अब कई तरह के, जैसे प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी बहुत हेयर फॉल होता है, और ऑलरेडी फर्स्ट प्रेगनेंसी जब महिला की होती है तो वैसे ही उसमें कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो अपने हेयर फॉल को देखकर और पैनिक हो जाती है। इसका मेन कारण होता है कि 9 महीने में जो एस्ट्रोजन होता है वो तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से जो हमारे बाल फॉल फेज़ में जाते हैं वो सारे के सारे रुके रहते हैं, रेस्टिंग फेज़ में रहते हैं। और जैसे ही आफ्टर डिलीवरी 2-3 मंथ के बाद एस्ट्रोजन तेज़ी से डाउन जाता है तो वो जितने भी 9 महीने के रुके बाल हैं वो तेज़ी से फॉल होने चालू हो जाएंगे। पर वो किसी तरह की समस्या नहीं है, क्योंकि उसको दुनिया का कोई डॉक्टर रोक नहीं सकता फॉल होने से। पर लगातार 1-1.5 साल तक यदि आप फॉल को देखते हैं तो फिर आपको इमीडिएटली हमारे पास आने की ज़रूरत है। फिर हम आपके टेस्ट और ये सब करा के देखेंगे कि कोई डिफिशिएंसी तो नहीं है। यदि आपको मेरी हेयर फॉल से रिलेटेड जानकारी पसंद आई हो और आप मुझे फिर और अलग अलग टॉपिक पे सुनना चाहते हैं या हेयर पे फिर से और जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी क्वेरीज या प्रश्न हैं उनको आप इनबॉक्स में डालें। मैं समय मिलने पर आपकी सभी जो समस्याएं हैं या आपके क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।